ये वीडियो तुम्हारे फोन से अपलोड हुआ है। जवाब दो हनुमंत, तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है इस वीडियो के बाद वसुधा की कितनी बदनामी हुई है, लोग उससे कितनी नफरत कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वसुधा ने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए। एक विनती है हमारी आपसे, आप हमारा ये उस सच किसी के सामने नहीं आने देंगे। आपको हमारी कसम है बाबू साहब। कितना मजा आ रहा है। वसु की बर्बादी का अगला प्लान मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। और प्लान क्या है तुम्हारा? पिछली बार मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, लेकिन इस बार तुम्हारा तो जलवा ही अलग है करिश्मा सिंह शेखावत। इसलिए अब तुम पर पहले से ज्यादा यकीन हो रहा है। आइए आइए क्राइम पार्टनर, एंड थैंक यू सो मच। इस बार तुमने अवार्ड विनिंग काम किया है करिश्मा। मतलब क्या फंसाया है तुमने अविनाश सिंह चौहान नाम के मेमने को। अब उसका कटना तो तय है, लेकिन तुम्हारा असली मास्टर प्लान ये है। कमाल कर दिया तुमने। चौहान्स के मोहरे को उन्हीं के घर में चलता फिरता सीसीटीवी बना दिया और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं। वाह करिश्मा वाह, कमाल कर दिया तुमने। जब तक मैं इस औरत को, इसकी दोनों औलादों को और उसकी नौकरानी कम बहू को पूरी तरह बर्बाद न कर दूं ना, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। मेरा भी यही मकसद है करिश्मा, और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हारा अगला वार क्या होगा। मेरा अगला वार है वो एटम बॉम्ब जो फटेगा तो वसु के हाथ में, पर उसका ट्रिगर होगा अवी के हाथ में। वसु में बहुत दिमाग आ चुका है मां, वो भला अपना नुकसान क्यों करेगी? हमारे फायदे के लिए देव। हो सकता है शायद वसु ने ये सब जानबूझ के किया हो ताकि हमारी कंपनी बच जाए। इतना अच्छा मत सोचिए पापा साहब। पत्थर को देवता मानने से वो देवता नहीं बन जाता। और वसु जैसी घोर लालची और स्वार्थी लड़की दूसरों के फायदे के लिए भला अपना नुकसान क्यों करेगी, है ना काकू? वसु आप सबके प्यार और जनता के भरोसे के लायक ना है हुकुम, इसलिए उसका सच सामने लाने का वक्त आ गया था। काकू, आपने हम सबको बचाने के लिए अपनी बेटी का काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। काश हमारे सभी वर्कर में आप जैसी स्वामी निष्ठा होती। आपको तो इनाम मिलना चाहिए। लीजिए। छोटे हुकुम, इसकी कोई जरूरत ना है। ये आपकी जरूरत नहीं काकू, हमारा प्यार है। रख लीजिए, ये आपकी ईमानदारी की बख्शीश है। रख लीजिए। और जब हम सबको वसु की सच्चाई पता लग गई है तो वो यहाँ क्यों रह रही? मुझे लगता है कि अब वसु को इस घर से निकालने का वक्त आ चुका है। अपने देव के दिल में किसी के लिए पहली बार इतनी नफरत देखी है हमने। ये ठीक नहीं है। देव, हमने हमेशा तुम दोनों को यही सिखाया है कि बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। इसलिए पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, अच्छी तरह से सोचो, उसके बाद ही फैसला लेना। वाह, क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है।
ये क्या हो गया? जी महामूर सारिका, इससे कोई काम ढंग से नहीं होता। हम सब भी इसके बारे में सोचकर फैसला लेंगे एक साथ। बसा एक बात तय है और तय रहेगी, मैं वसु को अपने घर और अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता। मारे को आज्ञा दीजिए हुकुम। देव ने यो चेन मारे को क्यों ना दी? मैं भी तो दिन रात इतने सारे सच का पर्दाफाश करूं हूँ। किसी ने सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ताबीज को चार्ज करो बाली के, नहीं तो सब सर्वनाश हो जाएगा। राम जी। हाँ हाँ बाबा जी, मैं अभी करूँ। अब ये क्या ड्रामा है? वैसे तो यो राज की बात है, पर आप हमारे पति परमेश्वर हो, आपसे क्या छुपाना, इसलिए बता देती हूँ। मैं एक ऑनलाइन बाबा से मिली थी। ये लकी लॉकेट है, बहुत शक्तिशाली। अपने गले में पहन लो बच्ची, जो चाहोगी सब मिलेगा। जो लॉकेट हमारे को उन्हीं ने दिया है, इसे चार्ज करना पड़ा है और फिर यो हमारे को हर कदम पर सही रास्ता दिखावे है। ऑनलाइन बाबा की जय। पागल होगी सारिका। अरे कोई फ्रॉड बाबा तुम्हें उल्लू बना रहा है और तुम बन रही हो। हाँ? बाबा जी माफ कर दीजिए बाबा जी। बाबा जी के बारे में ऐसी बातें ना करते, पाप लागे है, समझे? करो तुम्हें जो करना है। जय ऑनलाइन बाबा की। आप आगे। बाबू साहब ठीक है ना? क्या हुआ? आप बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाबू साहब, क्या बात है बाबू साहब? हमारा दिल बैठा जा रहा है, बोलिए ना। चैन? ये तो देव सर की चैन है। आपके पास कैसे आई? बेटी से बढ़कर मालिकों का सगा होने का इनाम है यो, और यो इनाम हमारे जवाई सा ने दिया है। तो इस घर ने बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है, पर इस घर के लोगों ने थारी रत्ती भर भी कदर ना है। ऐसी बात नहीं है बाबू साहब, बड़े हुकुम हमारे साथ खड़े हैं। पर थारा धनी तो थारे साथ ना है ना, उसके बाद सारी दुनिया थारे पीछे खड़ी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? छोटे हुकुम के दिल में थारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और हमारे को डर है कि छोटे हुकुम के मन से यो नफरत अब कभी न जाएगी।